वेलकम ऑन माय चैनल। तो कल है स्पेशल डे, यानी कि कल है धैर्य का बर्थडे। तो उसको वो 5 इयर्स का कंप्लीट हो रहा है और इस बार हमने सोचा था कि धैर्य का बर्थडे हम लोग घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे व्लॉग बनाने का पर्पज़ ये था कि हम घर पे बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग को एक ओवरव्यू देना कि हम घर पे उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आज इस ब्लॉग में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि आपको घर पे सेलिब्रेट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है थीम, कि बर्थडे की आप थीम क्या रखना चाहते हैं। तो आप थीम कैसे डिसाइड करेंगे? थीम हम इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब कि वो पूरा दिन क्या खेलना पसंद करता है। जैसे धैर्य है, धैर्य तो मतलब अगर पूरा दिन में वो कम से कम 1 घंटे प्लान करता है और आजकल उसका एक नया इंटरेस्ट लगा था डोरेमोन, तो वो डोरेमोन भी खेलता है। तो हमने उससे पूछा था कि बेटा इस बार आप डोरेमोन थीम पे करना चाहते हैं या फिर प्लैनेट थीम पे करना चाहते हैं। तो वो भी कंफ्यूज था, लेकिन फाइनली उसने बोला कि मुझे प्लैनेट थीम पे ही करना है। तो फिर हमने थीम डिसाइड की प्लैनेट थीम पे होने। फिर सेकेंडली क्या है कि थीम डिसाइड होने के बाद में अब आपको बनानी है गेस्ट लिस्ट। तो गेस्ट लिस्ट में पहले आप ये देखेंगे कि बच्चे के कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, तो एक फ्रेंड्स की लिस्ट बनाएंगे आप। लिस्ट बना के फिर सेकेंडली आप उसको या तो आप डायरी पे भी लिस्ट बना सकते हैं या आप अपने फ़ोन पे भी नोट पैड ऐप है उसमें भी अपना लिस्ट बना सकते हैं। फिर थर्ड आप क्या करेंगे कि कभी भी आप लिस्ट बनाने के बाद में अब आप थीम के अकॉर्डिंग कार्ड बनाइए। तो कार्ड मैं तो कैनवा ऐप का यूज़ करती हूँ। मैंने प्लैनेट थीम का कार्ड बनाया था, वो मैं कार्ड भी आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसे मैंने कार्ड बनाया था। फिर वो कार्ड बना के मैंने व्हाट्सएप से उसको सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दिया था। तो ऑनलाइन फॉरवर्ड करना आई थिंक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ऑफलाइन तो सब लोग बिज़ी होते हैं, हम भी बिज़ी होते हैं, दूसरे किड्स के पेरेंट्स भी बिज़ी होते हैं। तो आई थिंक ऑनलाइन शेयर करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं कि बर्थडे के एक दिन पहले आप पेरेंट्स को फ़ोन करके रिमाइंड करा सकते हैं। तो फिर दिस इज़ वन वे में। अब आता है डेकोरेशन। तो थीम डेकोरेशन के लिए आपको, जैसे कि हमने ये देखिए, डेकोरेशन के लिए हमने 2 तरीके के, हमने डोरेमोन थीम के भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मंगाए थे और कुछ हमने इसके प्लैनेट्स थीम के भी मंगाए हैं। तो जब हम लोग कल धैर्य के बर्थडे पे डेकोरेशन करेंगे तो वो वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये भी पहले से मंगाना ज़रूरी होता है। ठीक है। फिर होती है कि फूड कैसा, तो खाना आपको डिसाइड करना चाहिए। तो खाने के लिए बच्चों के लिए खाना अलग डिसाइड करना पड़ेगा और जो एडल्ट्स आपके घर में रहते हैं उनके लिए खाना अलग डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने बच्चों के लिए खाना डिसाइड किया है कि हम रखेंगे पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, स्माइली, फ्रूटी और केक तो रहेगा ही। और तो ये हमने बच्चों के लिए सोचा और कल मैं आपको उसकी पिक्स भी दिखाऊंगी कि जो जो हमने सोचा है वैसा अगर पूरा होता है तो मैं आपको उसका पिक्स भी, वीडियो भी शेयर करूँगी। फिर बड़ों के लिए जो हमने खाना सोचा है, तो हम लोग रात में डिनर करने तो बाहर जाएंगे सब लोग और दिन में हम लोग छोले भटूरे बनाएंगे। तो ये तो था हमारा खाने का मेन्यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो डिसाइड करनी होती है वो होता है गेम्स। अब बच्चे घर में आएंगे तो बच्चे सिर्फ केक कटिंग करके तो जाएंगे नहीं, वो तुमको थोड़ा इन्जॉयमेंट भी चाहिए। तो इन्जॉयमेंट के लिए आप बच्चों के लिए गेम्स रख सकते हैं। तो हमने चार टाइप के गेम्स डिसाइड किए हैं। वो गेम्स बर्थडे पार्टी में जब बच्चे करेंगे तो मैं उसकी वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका रिटर्न गिफ्ट्स। तो रिटर्न गिफ्ट्स में मैं तो अपने, जैसे धैर्य के सारे फ्रेंड्स को मैं अच्छे से जानती हूँ, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग सबके लिए रिटर्न गिफ्ट्स रेडी किए हैं। अगर आप, क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव पे थी 6 मंथ्स, तो मैं धैर्य के साथ में पार्क जाती थी, उसके स्कूल जाती थी, तो मुझे उसके सारे फ्रेंड्स के बारे में पता है। तो मैंने तो कस्टमाइज टाइप से रिटर्न गिफ्ट्स बनाए हैं। बाकी आप लोग एक तरीके का भी रिटर्न गिफ्ट सब बच्चों के लिए यूनिवर्सल भी ला सकते हैं या बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ला सकते हैं। जैसे मैं एक सैम्पल आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने अपने रिटर्न गिफ्ट्स रेडी करके रखे हुए हैं। तो मैं एक सैम्पल आपको दिखाती हूँ। जैसे कि इसमें है एक बैग है और एक इसमें चिप्स है और इसमें एक चॉकलेट है और इसमें एक फ्रूटी है। तो इस तरीके से हमने कस्टमाइज टाइप के डिफरेंट टाइप के बनाए हुए हैं। पैकेट है, ये भी हमने हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ पैकेट रेडी कराया था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे के लिए कपड़े,
तो आपको कपड़े अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको टाइम पे ऑर्डर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं उनका साइज़ बहुत वेरी करता रहता है, इसलिए आप टाइम पे उनको ऑर्डर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे देखिए हमने ये धैर्य के लिए कपड़े ऑर्डर कर लिए थे, कुछ कपड़े मॉर्निंग में पूजा में पहनने के लिए हैं और कुछ कपड़े शाम में पार्टी में पहनने के लिए हैं। तो ये सारे कपड़े भी हमने टाइम से ऑर्डर कर लिए थे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग को नहीं भूलना चाहिए। तो ये तो हो गई सारी प्रिपरेशन की बातें, और फिर कल हम आपको बर्थडे पार्टी का पूरा व्लॉग ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।